हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रॉस जॉइन फंक्शन इन पावर बीआई। तो क्रॉस जॉइन फंक्शन बेसिकली करता क्या है? क्रॉस जॉइन फंक्शन विल जॉइन द डाटा ऑफ टेबल टू दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल के डाटा को कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल विंडो में सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहले इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर देता है, वेदर इट इज हैव रिलेशन बिटवीन दैम और नॉट। ठीक है, उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, वो उनको ज्वाइन करके दे देगा। बी केयरफुल विद लार्ज टेबल्स, क्रॉस ज्वाइन कैन क्रिएट ह्यूज डाटा सेट वेरी क्विकली। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी एक लार्ज डाटा सेट को बना के दे देता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी रिलेशन बिटवीन टेबल। इसके लिए मतलब कोई रिलेशन हो या ना हो, ठीक है, वो एनी कंडीशन, वो मतलब एक टेबल, नया टेबल बना के दे देगा। दो दो टेबल को ज्वाइन करके एक नया टेबल बना के दे देगा। बट इसके वाइस वर्सा इनर ज्वाइन होता है, वो क्या करता है हमारा, उसमें क्या है, आपका रिलेशन बिटवीन टू टेबल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो एक टेबल बना के देगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको हम थोड़ा सा इसके सिंटैक्स को और समझ लेते हैं। क्रॉस जॉइन के लिए सबसे हम पहले क्या करते हैं, क्रॉस जॉइन लिखते हैं, फिर इसके बाद विद इन ब्रैकेट टेबल 1 टेबल 2, ये मैंडेटरी है, और जो विद इन लार्ज ब्रैकेट दे रखा है ये आपका ऑप्शनल है, मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 टेबल्स करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और मैं कर देता हूँ। टेबल 1 और टेबल 2 ETC आर द टेबल दैट यू कैन ज्वाइन। ठीक है, द रिजल्ट इज इन ए न्यू टेबल। क्या है, दोनों टेबल को ज्वाइन करके क्या करेगा, वो नई टेबल में रिजल्ट लेके आएगा। तो अभी इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल विंडो पर समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिस डाटाबेस पे हम काम करेंगे उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ उसका आपको। ये हमारा डाटाबेस है जिसको आज की डेट में हम प्रैक्टिस करेंगे अपने पावर बीआई में। ये हमारे पास दो टेबल हैं। ठीक है, ये टेबल है हमारे, जैसे कुछ कंट्री के नेम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका जो डाटा है ये दो टेबल में दे रखा है उसी का। जैसे ये आपके 3 कॉलम हो गए। ठीक है, इससे आगे आपके 3 कॉलम दूसरी शीट में है। तो ये ईयर ऑफ सेल, ग्रॉस सेल, नेट सेल, ये दूसरी शीट में है। तो इन दोनों डेटा को हमें क्या कंबाइन करके एक नई शीट में लेके आना है। ठीक है, तो यही फंक्शन क्या करता है, क्रॉस जॉइन फंक्शन ऑफ डेक्स इन पावर बीआई करता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल विंडो में चलते हैं पावर बीआई की। तो ये ऑलरेडी मैंने कुछ इस डाटा को गेट डाटा के थ्रू, देखो ये गेट डाटा यहाँ से आपको कॉपी करना होता है, गेट डाटा एक्सेल वर्कबुक, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करना, ओपन और लोड, सिंपली ये लोड हो जाएगा। ठीक है, लोड करने के बाद फिर क्या हमें करना है, इसी डाटा को आज करना है क्रॉस जॉइन के थ्रू प्रैक्टिस करना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले होम के बाद टेबल टूल के बाद क्या करना है हमें, न्यू टेबल करेंगे तो एक फार्मूला बार खुल के आ जाएगा, जिस तरीके से एक्सेल में खुलता है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बार खुल के आ गया, इसमें हम लिखेंगे क्रॉस जॉइन। जैसे ही क्रॉस जॉइन आएगा तो लिखा हुआ आएगा, आप इसको टैब दबाना है। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इसमें हमें लिखना है, जैसे हमारे पास दो शीट हैं, शीट 1 और शीट 2। शीट 1 और शीट 2 का डाटा हमें इसमें ज्वाइन करना है, तो लिखेंगे शीट 1 जैसे ही सिलेक्ट आएगा उसको सिलेक्ट करके टैब दबा दो, कॉमा, फिर हमें सेकंड शीट का भी डाटा इसमें कंबाइन करना है, शीट 2 सिलेक्ट करके टैब दबाना है और ब्रैकेट बंद कर देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। ठीक है, एंटर करेंगे तो एक हमारे पास एक नई टेबल बन के आ जाएगी। देखो आफ्टर फ्यू सेकंड एक टेबल बन के आ गई। आप देखोगे दोनों शीट का डाटा इसने मतलब कंबाइंड करके यहाँ पे दिखा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही काम है क्रॉस जॉइन फंक्शन का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर टुडे।